सारे आदमी की तैयारी वाले बोले तो अरे देखा दोस्त कितना है। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे आप सभी को प्रणाम, बड़ों को भी प्रणाम, छोटे साथियों को भी प्रणाम। एक तो सब साथियों को पता होगा जो अभी हादसा हुआ था तालु गांव में पवन का, किस किस को पता है? जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, लगभग सबको पता है। पवन ने फौज में जाने की इच्छा रखी और बहुत तैयारी की उसके लिए, दिन रात मेहनत, जैसे आप कर रहे हो डेली। वो भी गांव के स्कूल में मेहनत करता था खूब, लेकिन भर्तियां ना निकलने की वजह से आपकी भर्तियां ही बाट में हो गई और 2-4 बार तो ऐसे भी होंगे जिनका टेंशन है आखिर बड़ी भर्ती नहीं आई तो फिर तो रेडी कर जाएगा। है कोई ऐसा भी जिसकी आखिरी भर्ती के चांस बच रहे? हाँ, जैसे आप ऐसे ही पवन के साथ हुआ। पवन को जब यूं लगा कि भाई भर्ती नहीं आई तो फौज में नहीं लग पाऊंगा, वो बाट देख कर बेचारा सुसाइड कर दिया। हालांकि बहुत गलत कदम है सुसाइड। सुसाइड तो वो कदम है जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है, और हारना, जिसके फौजी बनने का जुनून है उसकी जिंदगी में हारना नहीं होना चाहिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, हमें लड़ना चाहिए हालातों से भी लड़ना चाहिए और सियासत से भी लड़ना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो जाए, वो सुसाइड कर गया लेकिन एक मैसेज पीछे बहुत गंभीर छोड़ गया, वो बहुत इमोशनल बात लिख के छोड़ गया कि बाबू अगले जन्म में भी फौजी बनूंगा। और उसी बात ने उसकी आवाज को हरियाणा से बाहर दूर दूर तक पहुंचा दिया। नहीं तो रोज सुसाइड होते हैं, रोज लोग हार तक के मर जाते हैं। कोई सिस्टम से हार जाता है, कोई घर के हालातों से हार जाता है, कोई विचारधारा से हार जाता है, कोई किसी वजह से हार जाता है। सबसे पहले अपील तो आपसे ये है कि आपने कभी हारना नहीं है जिंदगी में। सुसाइड जैसा वर्ड नौजवान की जिंदगी में कभी आना नहीं चाहिए। जब आप मेहनत करते हो, लड़ते हो, दिन में भी आपको प्रैक्टिस कराते होंगे, धूप में भी कराते होंगे, घर में भी कराते होंगे, आप करते हो ना? सारी मेहनत आप करते हो ना? वो मेहनत आपको मजबूत बनाने के लिए, वो सिर्फ आपकी नौकरी के लिए मेहनत नहीं है, अकेली नौकरी लग जाए उसकी मेहनत नहीं है, वो आपको अंदर से मजबूत बनाने की भी मेहनत है, ताकि आप जिंदगी में जहां भी जाओ मजबूती से काम लो। जब आप ज्वाइन करोगे, असल में तो खैर सरकार जो हालात बना रही है ज्वाइन करने की बात बहुत दूर दिख रही है। अब पीछे भी हिसार की अगर बात करूं, 970 बच्चों को मेरे ख्याल से सिलेक्ट किया गया था। 970 बच्चों का फिजिकल होया, मेडिकल होया, आप बैठ के बना लो ताकि होया। आज तक भी रिटन टेस्ट की बात देख रहे हैं ना? और उस रिटन टेस्ट को, उस भर्ती को कब कैंसिल कर दे कोई पता नहीं। सरकार ने 1 मिनट में कहना नहीं होगा। वहां माइनस पॉइंट हमारा क्या रहता है, जितने भी बालक बैठे हैं, अगर 900 बालक कैंसिल होते हैं तो हमने वो दिखा अपॉर्चुनिटी, हमने मौका दिखने लग गया। अब ये 900 कैंसिल हो गए, इसका मतलब तारा नंबर तो ही बात, मानते इस बात को? हम ये सोचने लग जाते हैं ये 900 कैंसिल हो गए, फिर दोबारा होगी तो कम आओगे भाग के, नहीं तो ये जारी भाग गए। वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। वहां हम सिर्फ अपना लालच देख लेते हैं, वहां ये नहीं सोचते ये 900 कैंसिल होते इनके घर का भी चिराग बुझ रहा है, इनके घर में भी नुकसान हो रहा है, इनके घर में जो खुशी आनी थी वो नहीं आ पाई। हम सबको एक मीठा जहर दे दिया गया, मीठा जहर। पहले मैं पवन वाले मुद्दे पे दोबारा आ रहा हूं। आप में से सच बताना ईमानदारी से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनमें से कोई एक भी कौन कौन चलाता है? कोई एक चीज चलाता हो जरूर, लगभग सारे, एक आध को छोड़ के। किस किस ने ये पोस्ट डाली कि पवन के साथ गलत हुआ? 1 2 यहां मार खा जाते हैं हम युवा, इसलिए पीछे। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता था किसी के घर में ऐसा हुआ हम उसके लिए डालें पोस्ट, हम एक आवाज उठाएं? बनता था कि नहीं बनता था? yes, हम सब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लगभग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम सब। हमें हर खर्चा देख के चलाना पड़ता है। इनमें से कम 20 ज्यादा नहीं कहूंगा, 5-7 बालक तो इसी में बैठे होंगे जिनके नो भी टेंशन रहो है, कितने फीस पढ़ाएंगे, कितने की काम करेंगे, है ना? खर्चे चलाने बहुत औखे हैं, बार बार अपने पर फार्म भरवाए जावे हैं।
हम इतना परेशान होके भी हमने दे रहा, हम दुखी होने लग रहे हैं, लेकिन हम बोलते नहीं, आवाज नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? डर है भीतर में। यो डर है कि कल सरकार कोई केस ना बना दे, कभी जमाई जान दे रहा नौकरियां, भी जमाई जा रहे हो, ये बिग ज्वाइनिंग लेटर हाथ में बनाने लग रहे, अब भी दुखी हो तुम। हर डर से बाहर आना पड़ेगा। अगर अंग्रेजों के टाइम में भगत सिंह की मां ने ये कह दिया होता कि बेटा और देश में तेरा बड़े आजाद करना, तू घर बैठ जा, ये गोली गाड़ी मार देंगे। राजगुरु की मां ने ये कह दिया होता कि बेटा घर बैठ जाए, गोली गाड़ी मार देंगे। सुखदेव की मां ने कह दिया होता बेटा घर बैठ जाए, जेल में गिर देंगे। तो क्या मजा जो हो जाते आजाद? आज खुली हवा में सांस ले रहे होते अगर वो लोग ना होते। उन लोगों ने आगे आके आवाज उठाई। भगत सिंह बनना तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम। वो जुनून तो बड़ी मुश्किल से आएगा, वो तो खून में बदल गया। वो जुनून नहीं आएगा, लेकिन आज भी अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी निभा सको। दो तरह की जिम्मेदारियां होती है, एक तो सामने आके और एक बिना सामने आए। बिना सामने आए जो जिम्मेदारी, उसके लिए मैं आपसे बात करने आया हूं आज। हम सबको पहली बात तो आज ही जिसने पोस्ट नहीं डाली वो आज डालियो कि पवन के साथ गलत हुआ, और पवन में जुनून था। मैं उसके घर गया था, उसका रसोई में तेरा तिरंगा देख के आया, खुट्टी पे टंगे मेडल देख के आया, उसकी बुआ से बात करके आया, उसकी माँ से बात करके आया, स्कूल में जो लिख के जा रहा है उसको पढ़ के आया मैं, उस पेड़ का उसका लंगोट बंद रहा है जो उसकी मेहनत की निशानी है। वो पीड़ा जब उसके साथ इतनी हुई ना, वो हाथ थक के ऐसा कदम उठा क्या, उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, उसको लड़ना चाहिए था। सबसे पहली अपील तो आपसे यही है, जब भी आपको डिप्रेशन फील हो, जब भी आपको लगे कि मैं हार रहा हूं जिंदगी से, अपना अपना एक एक दोस्त जरूर बनाओ, खास दोस्त जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको। किसी को मन में बुरा तो बुरा भी विचार आ रहा है ना कि ना भाई ये और हिम्मत नहीं है, अपने दोस्त से शेयर करो। जिस दिन आप शेयर कर लोगे ना, उस दिन उस तरफ नहीं जाओगे। शेयर करोगे और कि मैं सारा लाओ चाहे ना लाओ, वो दोस्त मुंह जरूर कह देगा ना प्रवीण छह एक दिन में डट जा, मेहनत करांगे ना, अशोक रुक जाए मेहनत करांगे, इतना तो कह देगा अगला, और इतना कहने तो हौसला मिल जाए। दोस्त से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, कभी भी डिप्रेस मत हो। सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा सबको। एक हैशटैग हम लोग चला रहे हैं, वो हैशटैग है हेलो सरकार मैं बेरोजगार। क्या है? हेलो सरकार मैं बेरोजगार। मैं नहीं चाहता कि कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी के भी घर में आए जो वहां आई। हम सबको मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कुछ लोग इसको सियासत से जोड़ने या कहीं और जोड़ दें, उनको मैं एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। मैं नहीं कहता मैं आवाज उठाऊंगा या मैं झंडा लेकर आगे चलूंगा, अब मेरे बारे में तुमने नू कहनी है जय हो के डी, ये हो के डी, वो हो के डी, नहीं। तार में तो कोई आवाज उठाना हो तो मैं जरूर है, मेरी जिम्मेदारी लगा दी पाछे बैठने की। मेन मकसद क्या है कि मैं अगर कलाकार बना हूं तो थारी वजह से बना, मैंने कोई विदेश में बैठ कर कोई कुछ सुनता, मैंने मेरे गामा में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, अपने गामा में गामा के बालक सुने हैं। और मेरे को इतना खुद गर्ज कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे को आप लोगों ने बना दिया और मैं आपके लिए कभी ना सोचूं। जब किसी भी आवाज को चार लोग सुनते हैं तो उस आवाज की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों की भी आवाज उठाए। मैं अपना स्ट्रगल का टाइम अगर याद करूं तो जो मेरा स्ट्रगल का दौर था ना, जब भगवान ने सुन ली, वह 2-4 गाने चल गए, असुतरा काम चल गया। आज भी अगर यूं चाहूं उनके मन में के पड़ रही है, घर के भी रोज कई बार कह लिया है कि बेटा देखिए राजनीति ऐसी चीज जो है, कोई नो करवा देगा, कोई वो करवा देगा। मेरा बापू रोज 6 बजे पूछे फोन करके ठीक है फलानी जगह कल्ला तो नहीं ना, कौन है गले फलाना है, करा किस टाइम लेगा। जब से थोड़ी बहुत एक्टिविटी मैंने शुरू की, आवाज उठानी शुरू की है, फिर क्या डर बैठना शुरू हो गया। लेकिन उस डर को देखते मैं घर बैठ गया ना तो मैं अपने आप को मार रहा हूँ। मैं बहुत खुद गर्ज हूँ, मैं स्वार्थी इंसान हूँ कि जिन लोगों ने मुझे बनाया, अगर सोच के चलूं जो मेरा स्ट्रगल का दौर था, मेरा गाना मान लो एक भी नहीं चलता, मैं इसी एकेडमी में या किसी भी एकेडमी में ऐसे ही आपके बीच बैठा होता और मैं बाहर देख रहा होता कब भर्ती आऊंगी, कब मैं नौकरी लागूंगा। बहुत अत्याचार लोगों को हो रहे हैं। कल रख की अगर भर्ती की बात करें, नौकरी लगे 2018 में लगे ना सर, 18 या 19 में ज्वाइन किया, 19 में लगे हो। उस दिन तो केवरा कलरक साहब किसी ने कहा कि नहीं कहा, जिस दिन इसको सरकार हटा के घर पे बिठा देगी उस दिन इन्होंने सारे लोग कहने लग जाएंगे और कलरक साहब है क्या हाल है, वो बात इसका पेड़ लागे की चाहती है भीतर में लागे। और जब ऐसी चीजें रोज सुनागा, इन बातों को रोज सुन सुन के इतना डिप्रेस हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, रोज इसके सुपने में भी नो आ जाने लग जाएगी कलरक साहब कलरक साहब कलरक साहब। सरकार का क्या गया? कुछ नहीं गया ना, गलत कदम क्यों उठाओ, ये उठाओ।
तो उस गलत कदम से पहले अपनी आवाज उठाओ। किसी भी बच्चे को डिप्रेस नहीं होना है, किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी बातों को अपने टीचर से शेयर करो, अपने दोस्त से शेयर करो, किसी से भी शेयर करो जहां आपने लगा कि ये यहाँ मैं बात शेयर कर सकता हूँ। आपके माँ बाप ने बहुत सुनने देखे हैं, करने वाला तो अपना काम करके चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो परिवार रोता है ना, उसके दुखड़े भी देखने चाहिए। उनने पाड़े हुआ बिरानी कौन से पीर बाबा को मन्नत मांगी थी आगे एक छोरा हो जाए, और वो छोरा कितने लटके आप आगे तो सारे अरमान खत्म हो जाते माँ बाप के। सबसे पहले अपील है कि आप आवाज बढ़ो, जो लोग सामने आके आवाज बढ़ सकते हो सामने आके बढ़ो, जो सामने नहीं आना चाहते कोई जबरदस्ती नहीं है किसी गल में, पीछे बैठे भी आप आवाज बढ़ सकते हो। रोज आप कोई ना कोई फोटो डालते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, या जो भी आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, 1 घंटा तो मेरे ख्याल से सारे देखते हैं। अगर 5-5 मिनट अलग अलग भी मिलावा पूरे दिन में 1 घंटा तो हम सोशल मीडिया देखा नहीं। पता नहीं कब अपने कोई मीठा जहर ले दिया गया। ये जियो जो लेके आए ना, जियो जिसकी सिम अपन लाइन में लग लग करी थी, पूरी लंबी लंबी लाइन लगाई जियो फ्री में फ्री में फ्री में। उस टाइम किसी ने नहीं देखा था ये फ्री में, ये जहर है, फ्री में मीठा जहर है। ये क्यों दिया गया? ताकि आप कोई भी आवाज में उठा सको बेरोजगारी के खिलाफ। आज के टाइम हर युवा को बिजी कर दिया। पहली बात तो जियो फ्री में नहीं रहेगी, उसके पीछे लागी धीरे धीरे, कदे 100 लाई, कदे 200 लाई, कदे 400 लाई, कदे 500 लाई, नून बस नून पकड़ दे कस काट पकड़ लिया अपन सबका, इसा पकड़ लिया। ई बापा चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि 100 जने तो नंबर जाएगा। अब जियो वाला तो थोड़ा जाएगा, बदल नहीं सकता। पहला जाए दिया गया यो। दूसरा, इंटरनेट इतना फ्री ले दिया कि जो बेरोजगार बालक है ना, इन्हें फुर्सत ना लाती दो। बस जिस टाइम में फ्री हो, तुम क्लास में तो फ्री होगे, जे तारा दो नेट नहीं हो, तुम खाली बैठोगे, खाली बैठा बैठा आदमी सोच रहा है यार तेरे के लिए क्या बन रही है, नौकरी क्यों नहीं लग रहा, भर्ती क्यों नहीं आने लग रही, क्या तो नहीं हो रहा, सरकार क्यों नहीं काम कर रही, यूं सोचोगे। अगर तुम्हारे पास फ्री का नेट है तो तुम ना खाली होने बुद्धि हुई, तुम जाओगे तो अपने अपने कमरे में जो हॉस्टल में या घर पे है जाके रील देखोगे, यूट्यूब खोल के देखोगे, कोई गाना देख लोगे, फेसबुक देख लोगे। तुम्हारे दिमाग में कभी आएगा ही नहीं तुम खाली, तुम्हें कभी नहीं लगेगा तुम बेरोजगार हो। तुमने मुझे घर ना काम लग रहे हो, 2 घंटे देख फोन बुलाएगा, अपने कोई एहसास ही नहीं होने देगा इस चीज का। सबसे अपील है इस चीज को समझो, आज नहीं समझोगे कल को ना बड़ी चोट खा जाओगे। आप नहीं खाओगे, आपके आने वाली पीढ़ी खा जाएंगे, आपके छोटे भाई खा जाएंगे, आपकी उम्र निकल जाएगी नौकरियों की। और जब नौकरियों की उम्र निकल जाती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस टाइम पे किसी भी स्टेट की बात करो चाहे आप, एक तो मैं आज स्पेशल बधाई भी देना चाहूंगा हरियाणा सरकार को कि हम नंबर 1 पे आ गए बेरोजगारी में। हरियाणा सरकार को इसके लिए बधाई कि आपने कुछ तो नंबर 1 आप लेकर बेरोजगारी में हम सबसे पहले नंबर पे हरियाणा आज के टाइम। आप जब आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा ना, आपके दिमाग में क्या चलेगी चीजें? एक तो कंपटीशन इतना है, यो भाई आईफोन ले रहा है, यो वीवो का ले रहा है, इसकी इच्छा न होगी इसको आईफोन में चाहिए, और मान लो उसका घर का जुगाड़ नहीं है तो ये क्या करेगा? घर का जुगाड़ नहीं है, दौरा पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा। नेगेटिविटी जो चीजें माइंड में इसको घूमेगी, वह किसी राह चलना कर बेड़ा ना रोज ले, किसी एटीएम कार्ड का प्लान करेंगे, 4 बार इकट्ठे हो गए, किसी का मर्डर का प्लान करेंगे। आपने कभी सुना है? बहुत कम चांस है कि आपने कभी ये सुना हो एक टीचर ने किसी की हत्या कर दी, एक डॉक्टर ने किसी की हत्या कर दी। डॉक्टर पे टाइम में नहीं, डॉक्टर अपने काम में बिजी है, टीचर अपने काम में बिजी। हत्या कौन करते हैं, क्राइम कौन करते हैं? जो फ्री बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, खाली बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी, अपने छोटे भाइयों के लिए भी, खुद के लिए भी, अपनी जिंदगी को क्राइम की तरफ ना लेके जाना पड़े, उसके लिए आपने आवाज उठानी है। और आवाज क्या उठानी है? जो सामने नहीं आ सकते उनके लिए कह रहा हूं, जो पीछे बैठ के आवाज उठाएंगे। एक हैशटैग हम चलाएंगे सर, एक बार लिख लेंगे मात्र। मैं सिर्फ, आपने मुझे कलाकार बनाया, उसके नाते मैं अपना जो मेरे को जो आपने दिया उसको बस वापिस देना चाहता हूँ कि मैं आपकी आवाज बढ़ूं, भाई सामने आके नहीं तो पीछे बैठ के बढ़ूं। मेरा भगवान की दया जो बढ़िया चल रहा है, कोई मना नहीं, जिन्हों सोचूं कि ना मन के बढ़ गए, मैं गाने बेचू अपना और भाई कितने टूर मारूं, काचे काटूं, मैं भी करा मौज कर सकूं आराम से। मन में कोई लिख कुन रखी मेरा कि तू लोगा में जा रही बात कर, बस पीड़ा है और ये सच्चा दर्द है। और खासकर तो पवन के घर जाए पाछे, जब तक पवन के घर होकर आया हूँ उसके बाद बिल्कुल भी 1% भी मन में नहीं मान रहा कि मैंने लोगों तक नहीं जाना चाहिए। ये पीड़ा है, आप लोगों के लिए है, आप सामने होके आओ, अपनी आवाज खुद बढ़ो। हैशटैग हमसे हैशटैग चलाएंगे हेलो सरकार,
मैं बेरोजगार हूं। और ये हैशटैग हमने कहां कहां चलाना है। हैशटैग चलाने का मकसद पता क्या होता है? अभी तक सरकार को पता ही नहीं है कि युवा आवाज उठा रहे हैं। हाँ, उसके नीचे हाँ, उसके बीच में हेलो सरकार मैं बेरोजगार हूं। ये 1 मिनट का काम है। डेली आप कोई ना कोई पोस्ट करते हो या नहीं भी करते हो, अपना कोई भी फोटो डालो, बेसिक प्रैक्टिस करते का डालो, उसके भी ऊपर मुंह लिख दो हेलो सरकार मैं बेरोजगार। कुछ भी डालो, खेलते का डालो, नाचते का डालो, कुछ भी डालो, लेकिन उसके ऊपर हेलो सरकार मैं बेरोजगार लिख के अपनी आवाज खुद बढ़ो। कोई भी सीएमओ की पोस्ट होती है या पीएमओ की पोस्ट होती है, कहीं की भी पोस्ट आए, जब सरकार अपने उद्घाटन का बहुत बड़ा जिक्र करे, किसी भी उद्घाटन का, छोटी छोटी चीजों के उद्घाटन पे बड़े बड़े खर्चे सरकार करती है, लेकिन युवाओं की नहीं सोचती। जिस दिन ये उद्घाटन का कोई भी फोटो डाले, कोई भी नेता जब भी फोटो डाले कि हाँ ये चीज हमने पुल बना दिया, ये चीज हमने यहाँ कर दी, उसमें नीचे अपनी आवाज भी लिख दो कि ठीक है ये बना दिया, लेकिन इसके नीचे आप ये डाल दो हेलो सरकार मैं बेरोजगार, ताकि इन तक ये आवाज पहुंचे। जब ये हैशटैग ट्रेंड करेगा, ट्रेंडिंग में जब ये हैशटैग आएगा, तब सरकार के कान खुलेंगे, तब सरकार को ये लगेगा कि युवा जाग गया है। आपकी कदर तो है सरकार को, पूरी है, लेकिन ईब नहीं है। या है जब 6 महीने रह जाएंगे इलेक्शन के, उस टाइम आपकी फुल वैल्यू, अभी नहीं है बिल्कुल। उस टाइम क्यों वैल्यू है? उस टाइम ये नेता बड़े बड़े मंचों से ही बोल रहे होते हैं कि इतना तकड़ा जयकारा लाना है और दूसरे शहर तक आवाज जाना चाहिए। इन्हें डूबे है बुजुर्ग तक बेचारे थक लिए जयकारे ला लगे, पीढ़ीवादी रूढ़ीवादी बुजुर्ग तो थक लिए। इन युवाओं की आवाज मजबूत है जो हमारी रैलियां मना रहे होंगे, और हम उस टाइम सारी पीड़ा भूल के दोबारा रैलियों में जाकर खड़े हो जाते हैं। हम उस टाइम यूं नहीं याद रखते कि हमारे लिए 4.5 साल के करा, आखिरी के 6 महीने में पूरा गुमराह कर देंगे आपको अगली योजना के लिए। तो सब मजबूत बनो, अपनी आवाज उठाओ। किसी भाई के मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कह सकते है। कोई किसी के मन में कुछ है? कुछ आप कहाँ से हैं? हरियाणा से बाहर भी है बच्चे अभी आज है? आप कहाँ से हैं? जी सर मैं जम्मू एंड कश्मीर से, जे.एंड.के से सर। जे.एंड.के जम्मू एंड कश्मीर। ओके ओके। हाँ, जे.एंड.के का भी एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। जो अभी सरकार ने घोषणा करी कि आपको ना 3-4 साल के लिए आर्मी में लिया जाएगा। 3 या 4 साल, 3 साल, हाँ 3 साल के लिए आर्मी में लिया जाएगा। सबसे गलत फैसला है। यह उम्र आपकी हुआ है जिस टाइम में आपने अपने जीवन का भविष्य डिसाइड करना है। भविष्य डिसाइड करना है जिसमें आपने मुंह देखना है मेरी जिंदगी किस नौकरी पर कैसे चलेगी, और लगभग सबका फोकस आर्मी का, फौज का है। 3 साल आपने उधर रखा है और उल्टे घर जब भेजेंगे आप किसी लायक नहीं बचोगे। ना तो आप अगली नौकरी के लायक बचोगे, ना आपकी उम्र बचेगी, और ना आप में वो जुनून बचेगा। क्योंकि जुनून तो फौज का भर देंगे, जब ट्रेनिंग होगी उस टाइम जुनून तो माँ की रक्षा का भर देंगे। और फिर कितने आपने डी ग्रुप में ले होंगे, किसी का आगे फिर जाके कब को उठाए जाओ। आर्मी की तैयारी करके है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करके है, और सरकार कह रही है उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी कुछ एरिया में जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा हैं, और उनमें से जो योग्य होंगे उनको वहां रख लिया जाएगा फौज में परमानेंटली। अरे जिनसे ड्यूटी तुमने आतंकवादियां का गलाएगी, जमा गोलियां का खड़े करती है, और फिर भी तुमने सकरा जाती है काबिल नहीं। फिर कौन सी बात का सरकार का डाउट है? 3 साल 4 साल ऐसे इलाके में खड़ा करके जहां किसी टाइम भी गोली आ सकती है, सब तरह की ट्रेनिंग देके, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये काबिल नहीं है? सारे काबिल है, फिर तुम किस बेस पे निकालोगे? आप क्राइटेरिया क्या रखोगे निकालने का? भाई किसी अफसर तक गलत बोल जाओ, नो बोल के काट दोगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो उनकी प्रॉपर है। ये सबसे बड़ा नुकसान युवाओं का किया जाएगा। 3 साल के लिए वहां रख के पूरी जिंदगी के लिए गुमराह कर देना। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को जिन्हें खूब मेहनत करी बेचारा ने, खूब पीएचडी वाला बालक मजबूर है आज के टाइम डी ग्रुप में ज्वाइन करके, और 12वीं पास अफसर का गचा पानी करना है। ये पीड़ा नहीं है क्या? ये पीड़ा है। और यही बच्चों को आत्महत्या की तरफ लेके जाती है। उस आत्महत्या की तरफ नहीं जाना, आत्मरक्षा की तरफ जाना। मजबूत होना है, अपनी आवाज अंदर को उठानी है।
आज अपील करके जाता हूँ, रोज एक फोटो पक्का, ये हैशटैग डाल के एक फोटो डेली डालो। इसमें तो कोई ज्यादा जोर नहीं आता, ना कोई इसमें पुलिस केस होता, ना कि तुम नागा का धरना देना, घर बैठे करना है काम, तो घर बैठे तो अपनी आवाज डालो, डेली डालो डेली। जहां ये कोई धरने की उद्घाटन की क्या है कि कोई फोटो डाला है, इनके फोटो पर कमेंट करो नीचे, हेलो सरकार मैं बेरोजगार। जब चुकड़ देते या आवाज आओगी ना, इनके दिमाग में फिर आती है चीज ताकि वो गिरे है, तब आप लोगों को की सुनी जाएगी। यही अपील है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और भाई सारे इकट्ठे हुए थे, गाना भी सुना के जाऊंगा।